मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे। वेरी गुड। कितनी गर्मी लग रही है ना? मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं है गर्मी का मौसम। आप लोगों को कैसा लगता है? ओके, चलो किसी को अच्छा लगता है और किसी को खराब भी लगता है ना? तो इस गर्मी के मौसम के बाद कौन सा मौसम आने वाला है? बारिश। ओके, और बारिश के बाद कौन सा मौसम आएगा? और ठंड के बाद फिर से कौन सा मौसम आएगा? फिर से बारिश। देखो, ये जो मौसम का क्रम चल रहा है ना, गर्मी, बारिश, सर्दी, फिर गर्मी, फिर बारिश, फिर सर्दी, ये जो मौसम का क्रम है, इस क्रम को हम पैटर्न कहते हैं। ठीक है, चलिए आज ना हम कुछ पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे आसपास के वातावरण में हमें नजर आते हैं। ठीक है, चलिए, तो जब आप घर से स्कूल आ रहे थे तब आपने दीवारों को देखा होगा। ईंट से बनी दीवारें देखी होंगी ना रास्ते में? यस मैम। तो क्या वह सारी दीवारें एक जैसी दिखाई दे रही थी? नो मैम। ठीक है, तो अब मैं आज आपको कुछ दीवारों की चित्र दिखाती हूँ। अलग अलग प्रकार के हम दीवार देखेंगे। देखिए, इस दीवार को देखिए और इस दीवार को देखिए, दोनों में अंतर है ना? यस मैम। है तो दोनों की ईंट की दीवार, बट दोनों अलग अलग है। अब इस दीवार को देखिए और इस दीवार को देखिए, ये दोनों भी अलग अलग है ना? यस मैम। है ईंट की दीवार लेकिन अलग अलग। ये जो ईंट की दीवारें देखी हमने, अब हम ना कुछ और उदाहरण की सहायता से पैटर्न्स को जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने अपने घरों में, ऑफिस वगैरह में, हॉस्पिटल वगैरह में टाइल्स देखी होंगी नीचे जो फर्श पर लगी होती है। यस मैम। तो क्या वह सारी टाइल्सें एक जैसी होती है? नो मैम। ओके, तो आज हम कुछ टाइल्स की डिजाइन देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, इस टाइल्स में और इस टाइल्स में अंतर है ना? यस मैम। एक बात नोटिस करने वाली है, ये जो क्रम चल रहा है इसको ध्यान दीजिए। इस क्रम को ध्यान दे रहे हैं आप लोग? यस मैम। ये चौकोर है, फिर ये गोल है, फिर ये चौकोर है, फिर ये गोल है। इसी प्रकार ये क्रम आगे बढ़ता जा रहा है और हर टाइल्स इसी प्रकार है। अब इस टाइल्स को देखिए और इस टाइल्स को देखिए, दोनों में अंतर है ना? यस मैम। और वो जो क्रम पीछे था वही क्रम यहाँ पर भी है ना? अब इस टाइल्स में देखिए, ये लेटी हुई लाइनें हैं और ये खड़ी हुई लाइनें हैं, फिर ये लेटी लाइनें हैं, फिर ये खड़ी हुई लाइन है। इसी प्रकार यह क्रम आगे बढ़ता गया है। अब कुछ टाइल्स के उदाहरण हमने देखे, एक बार एक और उदाहरण लेते हैं। और अब उदाहरण में हम लेते हैं, आप लोगों ने अपने घर के बगीचों में क्यारियां बनी देखी हैं, जिन क्यारियों में हम फूल और पौधे लगाते हैं। यस मैम। तो वो क्यारी सारी एक ही डिजाइन की होती हैं? नो मैम। तो चलिए आज मैं आपको कुछ और क्यारियों की डिजाइनें दिखाती हूँ। ये देखिए, कितनी खूबसूरत लग रही है ना? यस मैम। अब ये जो क्यारी है और ये जो क्यारी है, क्या ये एक जैसी है? नो मैम। क्या अंतर है इसमें? ये देखिए, पहले एक छोटी लकड़ी लगी है, फिर उससे बड़ी लकड़ी लगी है, फिर उससे बड़ी लकड़ी लगी है, फिर छोटी लकड़ी है, फिर बड़ी लकड़ी है और फिर बड़ी लकड़ी है। यही क्रम हमारा आगे बढ़ता जा रहा है। यह जो क्रम बढ़ रहा है इसी को हम पैटर्न कहते हैं। अब ये जो ईंट लगी हुई है, यह भी एक ही क्रम के हिसाब से लगी है ना? और ये वाली जो क्यारी है, ये भी ऊपर नीचे ऐसे ही लगी हुई है ना? दोनों क्यारियों में अंतर है। ये दोनों क्यारियां भी एक ही नियम को फॉलो करती है। तो चलिए बच्चों, अब हम गणित की पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 144 खोलते हैं। देखिए, आप सब लोग भी खोलिए, अपनी किताब खोलिए अपनी और पृष्ठ क्रमांक 144 पर यह जो चित्र बना है, हम इस चित्र पे बात करेंगे। ठीक है, देखिए इस चित्र में आपको क्या नजर आ रहा है? पहले दो लड़के खड़े हैं, फिर एक लड़की खड़ी है, फिर दो लड़के खड़े हैं, फिर एक लड़की खड़ी है, फिर दो लड़के खड़े हैं। यह क्रम आपको समझ में आ रहा है?
Yes, ma'am. तो इस क्रम को ध्यान में रखते हुए अब आप बताइए कि इन दो लड़कों के बाद आगे क्या आएगा? वेरी गुड। इसी प्रकार एक उदाहरण और देखते हैं। ये जो तीर दिख रहे हैं आपको लाइन से, इस तीर का मुंह किस तरफ है? ऊपर की तरफ। और इस तीर का? नीचे की तरफ। और इस तीर का? ऊपर की तरफ। और ये वाला? नीचे की तरफ। वेरी गुड। अब इसी प्रकार आपने देखा ना, एक तीर ऊपर है और एक तीर नीचे है और यही क्रम हमारा चलता जा रहा है। तो इस प्रकार इस वाले तीर के बाद आगे कौन सा तीर आएगा? वेरी गुड। तो चलिए बच्चों, अब हम कुछ गतिविधि के माध्यम से पैटर्न्स बनाते हैं। तो ये मेरे पास कुछ कटआउट है। ये किस कलर का है? पिंक। और ये किस कलर का है? ग्रीन। वेरी गुड। तो मैंने पहले गुलाबी, फिर हरा, फिर गुलाबी, फिर हरा, इस तरीके से इसे जमा दिया है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि इस हरे कटआउट के बाद मैं कौन सा कटआउट लगाऊंगी, गुलाबी या हरा? गुलाबी। वेरी गुड। और इसके बाद कौन सा कटआउट? हरा। वेरी गुड। फिर? गुलाबी। वेरी गुड। फिर? हरा। सिंपल। ये हमारा पैटर्न तैयार हो गया है। चलो बच्चों, तो अब हम एक और उदाहरण लेते हैं। मेरे पास कुछ फूल हैं और कुछ पत्तियां हैं। अब हम देखते हैं कि हम इनसे कौन सा पैटर्न बना सकते हैं। तो मैंने लिया 2 पत्तियां, फिर एक फूल, फिर मैंने ली 2 पत्तियां, फिर लिया एक फूल, फिर ली मैंने 2 पत्तियां। अब आप लोग बताइए कि इस 2 पत्तियों के बाद आगे क्या आएगा? फूल। वेरी गुड। अब इस फूल के बाद क्या आएगा? 2 पत्तियां। वेरी गुड। अब इन 2 पत्तियों के बाद आगे क्या आएगा? एक फूल। वेरी गुड। अब आपको समझ में आया? यस मैम। तो बच्चों, आपने पैटर्न्स और पैटर्न्स में छुपे हुए नियम को पहचानना सीख लिया है। तो अब आप लोग बताइए मुझे कि ये जो 2 गतिविधियां की थी हमने, इसमें जो ये कटआउट वाला जो गतिविधि की है, इसमें कौन सा नियम छुपा हुआ है? एक गुलाबी, एक हरा। एक गुलाबी, एक हरा। वेरी गुड। और जो फूल पत्ती वाला था पैटर्न, उसमें कौन सा नियम लागू होता है? 2 पत्ती, एक फूल। 2 पत्ती, एक फूल। वेरी गुड। ओके, तो अब सभी बच्चे अपनी अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक का प्रश्न क्रमांक 144 खोलेंगे और उसमें कुछ अभ्यास कार्य दिया हुआ है जिसे आप सब लोग करेंगे। ओके मैम।